Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning, Good morning. ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। आज कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से क्लास में मैं जो है आप लोगों को लिंक थोड़ा सा देर से भेज पाई। इंटरनेट मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा था, ना वाईफाई काम कर रहा था, कुछ दिक्कत आ गई थी, इस वजह से क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो पाई है। कोई बात नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंटेशन के दौर चल रहे हैं और प्रेजेंटेशन में कुछ बच्चे बढ़ चढ़ करके सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे थोड़ा सा इसमें आलस से दिख रहा है। प्लीज आलस से मत करिए, आप जानते हैं कोविड है। आप लोगों का एनालिसिस इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ही होगा, और इंटरनल असेसमेंट जैसा कि आप एमएड के स्टूडेंट हैं, आपको शुरू से डे 1 से बता दिया गया है कि आपका असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं। तो उसके लिए प्लीज बी लिटिल अलर्ट, बी लिटिल अलर्ट। जिन भी सब्जेक्ट्स में आपके प्रेजेंटेशन रह गए हैं, स्वयं आगे से आगे बढ़ करके आप अपने टीचर्स को कंसर्न कीजिए और कहिए, बताइए मेरे प्रेजेंटेशन नहीं हो पाए मैम और मुझे करना है, मुझे डेट दे दीजिए। ठीक है, तो इसको निपटाइए जल्दी से और अपनी मार्किंग, अपने अच्छे मार्क्स इंश्योर कीजिए। अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपने अच्छे मार्क्स इंश्योर कीजिए। ठीक है। कल हम देख रहे थे कि आईसीटी रिसोर्स सेंटर्स में सरोज की प्रेजेंटेशन चल रही थी। सरोज यू प्रेजेंटेड वेरी नाइसली, और थोड़ा आराम के साथ धीरे धीरे समझाते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू कर सकती हैं। द क्लास इज ऑल योर्स। सरोज, ओवर टू यू। ऑल द बेस्ट। राकेश सर अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ, बीच में आप लोग अपने माइक मत ऑन कर लीजिए, क्योंकि उससे आवाज थोड़ा सा भरभराती है। मैं भी ऑफ करती हूँ, आप देखते हैं ना, थोड़ा सा आवाज, जिसकी प्रेजेंटेशन चल रही होती है आवाज भरभराने लगती है, इसलिए अपने माइक जरा ऑफ कर लीजिए। ऑल द बेस्ट सरोज। थैंक यू मैम। जैसे गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. तो हमारा आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में कल हम आपको रिसोर्स सेंटर्स फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एवीआरसी एंड एमआरसी पढ़ा रहे थे, तो उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। एवीआरसी के उद्देश्य तक कल हो चुका था, उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। सीईसी यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन मेकिंग हायर एजुकेशन मोर एसेसिबल। हम आज सीईसी के बारे में जानेंगे। देखते हैं सीईसी क्या है। इसकी स्थापना 26 मई 1993। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यानी सीईसी एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 26 मई 1993 को हुई थी। 1993 को 1956 के अपने अधिनियम की धारा 12 सीसीसीई के तहत की गई थी। सीसी भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म में पेश किया जाता है। स्वयं क्या है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एमएचआरडी और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को पेश आम बजट में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। स्वयं पोर्टल के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि पहला है कि स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है, इसलिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स भी निःशुल्क ही होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, इस पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो छात्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उन्हें कुछ फीस देकर इस कोर्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम की 4 भाग हैं। पहला है वीडियो लेक्चर, खास तौर से तैयार की गई अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल जो डाउनलोड करके प्रिंट करके की जा सकती है। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन परीक्षा तथा अंतिम जो जो भी डाउट है उनके समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श, ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है इसमें। नेक्स्ट है, स्वयं पोर्टल पर इंजीनियरिंग, साइंस, लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, एजुकेशन आदि कोर्स उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं, सीईसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, सीईसी राष्ट्रीय स्तर की एक नोडल एजेंसी है जो शैक्षिक स्तर को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार के उपयोगी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। नेक्स्ट है, सीईसी उच्च शिक्षा में शैक्षिक संचार के विकास के लिए काम कर रहा है। यानी कि जो टेलीविजन के शक्तिशाली माध्यम के उपयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को संबोधित करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। सीसी अपने मीडिया केंद्रों के माध्यम से इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन के समन्वय, मार्गदर्शन व सुविधा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, जो शैक्षिक स्तर को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार के उपयोगी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। सीसी एक उच्च शिक्षा में शैक्षिक संचार के विकास के लिए काम कर रहा है। आज 22 मीडिया सेंटर, जिन्हें अब एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर ईएमएमआरसी के रूप में जाना जाता है, सीईसी की छतरी के नीचे इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये सब काम कर रहे हैं। अब सीईसी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीईसी पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा स्थापित मीडिया सेंटरों की गतिविधियों के प्रति सुविधा, मार्गदर्शन व दिशा प्रदान करता है। ये तो हो गया। सीसी मूक सीखने का एक तरीका है। अब हम लोग मूक के बारे में जानेंगे, इससे पहले सीसी के कुछ उद्देश्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। पूरे देश में पहला है, पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा स्थापित मीडिया केंद्रों की गतिविधियों के प्रति घनिष्ठ समन्वय, सुविधा, समग्र मार्गदर्शन व दिशा प्रदान करता है। इसका ये मुख्य उद्देश्य है। सेकेंड है, प्रसारण के साथ साथ गैर प्रसारण मोड के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी करता है। फिर है, शैक्षिक कार्यक्रमों को ये ऑडियो, वीडियो, वेब आधारित व संबंधित समर्थन सामग्री का भी उत्पादन को आगे बढ़ाता है ये। नेक्स्ट है, शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण में शैक्षणिक व अन्य विद्वानों की सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच भी प्रदान करता है ये। नेक्स्ट है, नई तकनीक के साथ अध्ययन, प्रचार व प्रयोग जो शैक्षिक संचार की पहुंच व प्रभावशीलता के अनुकूलन से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को भी ये आगे बढ़ाता है। सीसी मूक सीखने का एक तरीका है। अब मूक के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक क्या होता है? मूक भारत सरकार के स्वयं
पर प्रसारित किया जाता है। ये सीखने का एक तरीका है स्वयं, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखते हैं मूक क्या है। जब से आज दुनिया भर में इंटरनेट सेवा का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक तभी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी, सूचना हम मात्र एक क्लिक पर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि पर हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आजकल दुनिया भर के एजुकेशनल सिस्टम में भी हम क्रांतिकारी बदलाव देख ही सकते हैं, क्योंकि देश दुनिया में 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा रहने के कारण अब ऑनलाइन एजुकेशन को पूरे विश्व में पसंद और प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान ही साबित हुई है, क्योंकि कोविड के टाइम हम लोग तो देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी पूरे तरीके से स्टडी ऑनलाइन ही डिपेंड हो चुकी है। दरअसल पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स को कई ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। मूक भी कुछ ऐसे ही एजुकेशनल कोर्सेज हैं। मूक क्या है इसके बारे में और देखते हैं। मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विश्वविद्यालय स्तर के ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो आम लोगों के लिए खुले हुए हैं। ये वेब के जरिए उन्हें असीमित भागीदारी का मौका देते हैं। इन बड़े ओपन ऑनलाइन कोर्स की मदद से लोगों को अपने एकेडमिक विकास के लिए एकेडमिक विकास के लिए वेब लेक्चर, ऑनलाइन मटेरियल, यहाँ तक कि कुछ ऑनलाइन फोरम की भी सुविधा मिलती है। मूक कोर्सेज आज दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। जैसे कि आजकल दुनिया भर में मूक कोर्सेज काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। इसका एक सीधा सा कारण ये है कि इन कोर्सेज को कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी कर सकता है घर बैठे। आप दुनिया की कुछ सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी देखेंगे तो वहाँ पे भी इस तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे बेहतरीन प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल गाइडेंस प्राप्त जिनसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनमें से अधिकांश कोर्सेज फ्री हैं और आप इन्हें अपनी सुविधा और गति से पूरा कर सकते हैं। आप किसी ऐसे सब्जेक्ट पर क्लास ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो आपको सीखना है कुछ नया, नए तरीके से, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके ज्ञान का भंडार और आगे बढ़े और अपने विशेषज्ञता वाले विषय के किसी टॉपिक पर अन्य प्रोफेसर्स के विचार जान सकें। इसलिए इस पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। ये वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जिसके द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाती है। ये विशेष तौर पर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र में ऐसे छात्रों के लिए अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हैं। यानी कि जो छात्र हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल के सब्जेक्ट में, वो घर बैठे ही मूक के द्वारा ऑनलाइन कोर्स करके डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन, हर तरीके से सुविधा प्राप्त है उनको इंटरनेट के माध्यम से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो ये सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक समय की आज मांग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। CC मूक में छात्र उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जिन्हें प्रख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा विकसित और पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो छात्र एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो प्रख्यात उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं, जिनके द्वारा ये बनाया जाता है, जिनके द्वारा ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी स्टूडेंट को अगर होती भी है तो वो डिस्कशन कर सकता है इसमें। स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र गुणवत्ता वाले समृद्ध शैक्षिक संस्थानों
का उपयोग कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं और परीक्षण करके शैक्षणिक ग्रेड अर्जित कर सकते हैं। यानी कि ये परीक्षा पास करने के बाद इनको ग्रेडिंग द्वारा उनको सर्टिफिकेट भी अवेलेबल किया जाता है यहाँ से, जिनका वो अपने जॉब में लगा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी माना जाता है इनके द्वारा प्राप्त सर्टिफिकेट को। नेक्स्ट देखते हैं सीईसी। मूक की अवधि लगभग 8 से 12 सप्ताह की होती है। इनके जो कोर्स होते हैं बहुत ही छोटे टाइम के लिए, यानी 8 से 12 सप्ताह में ही इनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सीसी ने 400 से अधिक मूक विकसित किए हैं, जिनमें से 327 पाठ्यक्रम स्वयं पर 6 लाख से अधिक छात्रों को पेश किए गए हैं। तो देख ही किसने रहे हैं किए? आप लोग कि सरोज, एक्सक्यूज मी, किसने किए हैं सरोज? क्या मैम? क्या बोल रही हो आप? आप ईसी क्या बोल रही है बेटा? आप देखिए जरा, सामने रखी हुई स्लाइड सीईसी है ये, आप कुछ और सॉरी बोल मैम। रही हैं। हाँ थोड़ा। और आज क्या हो गया, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैम तबीयत ठीक है, लेकिन वो ये मतलब था दिमाग में कि 1 बजे से क्लास होगी तो ये। अच्छा, तो तुमने एक बार पढ़ा नहीं है? क्योंकि तुम्हें देख करके मुझे ऐसा लग रहा है तुमने सिर्फ पढ़ा है ना? जो तुमने कल पढ़ाया है तुम उसको आज दोबारा से पढ़ाओ, शुरू से पढ़ाओ। फर्स्ट स्लाइड पे जाओ। इसका प्रेजेंटेशन, जो आज का पोर्शन है इसका प्रेजेंटेशन तुम कल करोगे। फर्स्ट स्लाइड पे जाइए। ठीक है। हम्म। आप रीड आउट कर रही हैं बस, आप पढ़ भी गलत रही हैं। शुरू से जाइए। टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें वैसे ही बच्चों को थोड़ा सा इश्यूज है, तो आप प्लीज रॉन्ग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग ना करें। हाँ जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून मैम। आज हम लोग पेपर 5th में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत AVRC एंड EMRC अर्थात ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर एंड एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक का कंटेंट देख लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी शैक्षिक तकनीकी क्या है, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, शैक्षिक तकनीकी के संसाधन केंद्र, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, इनकी ये कौन कौन सी सामग्री होती है श्रव्य दृश्य सामग्री और इनकी आवश्यकता क्या होती है, AVRC क्या है, इसके उद्देश्य, CEC क्या है, मूक, EMRC क्या है, EMRC के उद्देश्य एंड रिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक तकनीकी ये क्या है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा व प्रौद्योगिकी। शिक्षा क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना व सिखाना। शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास व उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। बिना शिक्षा के कोई भी छात्र कुछ आगे नहीं, अच्छा इंसान नहीं बन सकता। ये शिक्षा के द्वारा ही वो सही गलत उचित मार्गदर्शन कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही इसका संपूर्ण उचित मार्गदर्शन और विकास, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसा भी उसको इंसान बनाया जा सकता है। शिक्षा प्रत्येक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, ये तो पता ही है। आगे देखते हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्या है। ये ग्रीक शब्द टेक्निक से बना है, जिसका अर्थ होता है कला व स्किल्स। टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप दूर बैठे घर बैठे यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर के द्वारा, ये सब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। 1926 में अमेरिका के सिडनी प्रेसी
ने इन्होंने सर्वप्रथम एक यांत्रिक मशीन का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1950 में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। इसमें पहला हुआ था कि बीएफ स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई टेक्नोलॉजी पीएलएम यानी प्रोग्राम लर्न मेथड का प्रयोग किया था। सेकेंड है ब्रायन मूर, ये इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षण तकनीकी शब्द का प्रयोग किया था। शिक्षण तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षण तकनीकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी का अर्थ दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां होती हैं। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जब हम शिक्षा में हार्डवेयर तकनीक का प्रयोग करते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर की फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर होते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हमारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देश इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। अभी आप जिस स्क्रीन में जिस लेख को पढ़ रहे हैं या जिस पीपीटी जो हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल, ये सब हार्डवेयर ही हैं। तो उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। कक्षा में तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जो कक्षा शिक्षण में सजीवता, रोचकता उत्पन्न करती है। सजीवता यानी लाइव फीलिंग आती है, जिसपे हम जैसे कि बच्चों को अगर हम पीपीटी के द्वारा प्रोजेक्टर में लाइव पढ़ा रहे हैं या कोई मूवीज में वो लाइव देख रहे हैं, कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम यूट्यूब से, जिसमें वो लाइव उस चीज को देख सुन पा रहे हैं। इसमें हम बच्चों को कोई भी टॉपिक, सब्जेक्ट, चित्र, कोई भी जगह दिखा सकते हैं। घर बैठे वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं और आसानी से समझ हुआ उसको याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक। रोचकता, इंटरेस्टिंग के साथ हम उनको नए नए तरीके से सिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से प्रयोग करके उस विषय वस्तु को रोचक बनाते हैं, जिससे वे आसानी से उसको अधिगम कर सकते हैं। बिना उबे वो अच्छे तरीके से कंटेंट को पढ़ लेते हैं। जैसे कि बच्चों को तो अच्छा लगता ही पिक्चर, मूवीज के द्वारा देखना, जिससे वो उनको तुरंत वो पिक्चर याद भी हो जाती है। अगर उनसे दोबारा पूछा जाए तो वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं, हाँ इस पिक्चर में ऐसा था ऐसा था, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेके उसको देखते हैं। आगे देखते हैं शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा। इसमें एक वैज्ञानिक लेथ हैं, इन्होंने शैक्षिक तकनीकी के बारे में क्या कहा है, देखते हैं। अधिगम तथा अधिगम परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने में किया जाता है, तब उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। जैसे अधिगम यानी सीखने की परिस्थितियों में बच्चा किन परिस्थितियों से अधिगम को अच्छे से स्पीड के द्वारा सीख सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की क्षमता और गति अलग अलग होती है। हर एक बच्चा अपने आप में एक अलग ही होता है, उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, कुछ भी अलग, सब अलग अलग होते हैं। अगर बच्चों को अधिगम कार्य टेक्नोलॉजी के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान यानी उनकी बुद्धि के द्वारा, मनोविज्ञान में हम यही सीखते ही हैं कि हर एक बच्चे की बुद्धि के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाना चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग वो जल्दी सीख सकते हैं। आगे सेकंड है एमएस कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों एवं नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शिक्षा तकनीकी कहा गया है। साइंस साइंस आज को आप लोग को पता ही है कि साइंस आज की डेट में वरदान साबित है। वरदान, आविष्कार और वरदान दोनों ही, तो हम यहाँ पे इसको वरदान के रूप में देखते हैं कि अगर साइंस टेक्नोलॉजी, अगर ये सब नहीं होता तो आज हम लोग कोविड के टाइम
टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे होते। नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब साइंस के द्वारा ही संभव हो पाएंगे, जिसके द्वारा आज हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं नियमित तौर पे। आगे देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी के संसाधन केंद्र कौन कौन से हैं। पहला है CIET, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेकंड है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तीसरा है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फिर है NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है स्टेट ET सेल, यानी स्टेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल। नेक्स्ट है AVRC, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। EMRC, एजुकेशनल सरोज, मल्टीमीडिया। यस मैम। एक्सक्यूज मी बेटा, ऐसा है, इन स्लाइड्स में कुछ मिस्टेक दिख रही है संजय, क्योंकि तुम पढ़ा चुके हो, बताओ। यस मैम। हाँ, NOS जिन्होंने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है, एक्चुअली ये है नेशनल ओपन स्कूल। क्या हो गया, मैंने जब सबसे कहा था कि PPT बनाने के बाद मुझसे चेक करवाना, और क्या, कहाँ से, जब ऊपर तुम वो संस्थानों के नाम लिख रही हो, तो क्या मतलब है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का? कहाँ से ऐसा दिमाग लगाते हो, बताओ। सॉरी मैम, ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है, गलती भी वो है, एक्सेप्ट कर सकते हैं ना हम कि चलो गलती हो गई होगी, ये तो बिल्कुल तबाही है, ये ऐसी चीजें अगर पढ़ाने हम लगे तो फिर बताइए। और मैं आपको बताना चाहूंगी, सुरेंद्र निर्मल, यानी कि हमारी शशि, और अभी 10 मिनट पहले 11:06 पे मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया है, 11:15 में ये सुरेंद्र निर्मल की मुझे वो आ रही है रिक्वेस्ट, और बलराम की और ज्योति यादव की रिक्वेस्ट आई है अभी कि मैम एडमिट करवा दीजिए, और ये होगा। अच्छा, एक बात मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे स्क्रीन पर दिख रही है ये रिक्वेस्ट, आप मैम, मैं सुरेंद्र निर्मल नहीं हूँ, वो साधना दीदी हैं। साधना दीदी हैं ये? साधना दीदी भी अभी कैसे आ रही है, जो भी है। अच्छा, आप धर्मेंद्र हैं? धीरेन्द्र धीरेन्द्र मैम। धीरेन्द्र, हाँ, अपने नाम से क्यों नहीं एंट्री यस मैम, मैं शशि। नहीं, लेकिन मैम एक्चुअली इतना लेट नहीं मैं अलाउ कर पाऊंगी भाई, कोई चीज होती है, नहीं होती है, आई एम नॉट लेट इन द क्लास। ये इट्स ओके। तो मैं एक जनरलाइज करके बात बता रही हूँ, बलराम ने ग्यारह बज ओके। के छह मिनट पे भेजा है, ज्योति यादव ने भेजा है 11:06 पे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, संजय बताइएगा कि अगर जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ये लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि एडमिट हो जाए, आप लोगों की स्क्रीन पे दिखता है? नहीं मैम, होस्ट आप नहीं कर रहे हैं तो आप ही को दिखेगा मैम। पोस्ट को दिखता है, अच्छा, यस मैम। चलिए। तो ये जब तुम सबमिट करोगी सरोज, तो ये PPT में चेंज करके तुम सबमिट करोगी, ऐसी गलतियां नहीं सबमिट करोगी। अभी देखो बलराम आ रहे हैं ये, है ना, यस इस मैम। तरीके क्या करूं मैं इसको डिनाई। चलिए आगे बढ़िए, और 11:16 हो गए, 11:20 पे दूसरी क्लास होगी, 2 मिनट में आप इसको वाइंड अप करिए। ओके मैम। AVRC दे देते हैं फुल फॉर्म इसका, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है EMRC, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। लास्ट है NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये सब हमारे शैक्षिक संसाधन केंद्र है, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है AVRC एंड EMRC। बाकी CIT, UGC, NIOS, इग्नू, इन ये सब आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। आ- आज हम AVRC और EMRC पे डिस्कशन करेंगे। AVRC जिसका फुल फॉर्म ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर है, तो ऑडियो विजुअल क्या है, ये सब इसका आज देखते हैं थोड़ा सा। ये इसका दृश्य श्रव्य, यानी कि जिनको हम देख कर और सुनकर, जिनको हम अध्ययन करते हैं, जिनके द्वारा, वो सब हमारी ऑडियो विजुअल मटेरियल होते हैं। इनके बारे में देखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री वह अधिगम अनुभव है जो शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त करते हैं, यानी जागृत करते हैं, छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, तथा शिक्षण सामग्री को अधिक
स्पष्ट करते हुए उसे छात्रों के लिए सरल, सहज तथा बोधगम्य सीखने के योग्य बनाते हैं। यानी कि इनके द्वारा हम जल्दी से शिक्षा प्रक्रिया को जागृत भी कर लेते हैं, एक लाइव फीलिंग आती है। इनके द्वारा हम बोर भी नहीं होते और नए नए ज्ञान टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इनसे प्रेरित भी होते हैं और शिक्षा सामग्री को अधिक स्पष्ट करते हुए हम अपने अनुसार उनको जल्दी सीख लेते हैं और ये हमारे अकॉर्डिंग जल्दी सहज भी होती है हमारे लिए। कुछ शब्द ऐसे सरोज सामाजिक। सरोज सरोज रुकिए। इतना जो पोर्शन इन्होंने पढ़ाया है ये आपको सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है? यस मैम। Yes, ma'am. लक्ष्मी, आशीष, ब्रह्म, Yes, ma'am. प्रीति, Yes, ma'am. पूनम, यस मैम। आजेश, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। देखिए कितना समझ में आया है। आरती, यस मैम, थोड़ा समझ में आया है थोड़ा थोड़ा। धीरेन्द्र कुमार, यस मैम। अमिता, Yes, ma'am. आया है। शशि, यस अभिषेक, यस मैम आया है। अनिल, अनिल, यस मैम आया है। अंशु, अंशु, शाबाश। अर्चना, Yes, ma'am. आया है। अटेंडेंस चाहिए। मैं क्या करूं, तुम लोग इतना मेरा दिमाग खराब करते हो। अंशु अभी देखिए, अंशु है यहाँ। अंशु तुम मीट में हो, ऑन करके नजारा दे। देखिए Yes, फिर कहीं तो बोला नहीं जा रहा, आप लोग समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता। आर्चिस, मैम अनम्यूट करना बोल रहे थे। आर्चिस, Yes, ma'am. आशीष का तो नाम ले लिया। ब्रह्म, धर्मेंद्र, Yes, ma'am. धीरेन्द्र, Yes, ma'am. यस मैम। दीक्षा, दीक्षा, Yes, ma'am. नवलेश। यस मैम। क्या क्या? यस मैम। समझ में आया है। वेरी गुड। शैलेंद्र, यस मैम। वंशिका कौन है? वंशिका कौन है? वंशिका, Yes, ma'am. चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए, अरे चेहरा दिखाइए। चेहरा भी दिखाऊं मैं? हाँ, एक मिनट। वंशिका रेगुलर है संजय क्लास में? मैम, वंशिका ने क्लास छोड़ दी है, उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। मैम उन्होंने लिखा पढ़ी में प्रार्थना पत्र दिया है कि जो है मैं छोड़ रही हूँ। मैं तभी तो जान रही हूँ कि वंशिका नाम की लड़की तो क्लास में होती नहीं है, अटेंडेंस में तो इसका नाम होता नहीं, तो ये कौन है क्लास में? वंशिका आप क्यों आ रही हैं फिर? बेटा आपने जब लेफ्ट कर दिया, प्लीज। मौके का फायदा उठाने वाला टीचर नहीं बन सकता। चलिए, आज की क्लास आप जानते हैं कि क्या सब रहा। ऐसा प्लीज दोबारा ना हो। मैं नाराज नहीं होना चाहती, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीजें मुझे थोड़ा सा अपसेट करती हैं। आप टीचर बनने वाले हैं, स्टूडेंट्स तो है ही, पर आप टीचर बनने के प्रोसेस में हैं, तो इस तरीके की हरकतें आप लोगों से अच्छी नहीं लगती मुझे। तो प्लीज थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेक कर लीजिए कि आप लोगों के स्तर से क्या गलतियां हो रही हैं। इस तरीके की गलती आगे रिपीट ना करिए। मेरे को पूरी अपेक्षा है कि अब जो प्रेजेंटेशंस रह गए हैं वो स्वयं आगे से आगे बढ़ करके कि संजय जी मैं कल प्रेजेंटेशन करूंगा और संजय जी मैं परसों प्रेजेंटेशन करूंगी, बिल्कुल। और संजय मैं तुमसे कह रही हूँ कि रिकॉर्ड कर लेना और मेरे को मैसेज भेजना, क्या बात होती है। ओके मैम। With this, I want to close today's meet. Thank you everyone. आपके पास दूसरी क्लास का तो आ ही गया होगा। थैंक यू मैम। Thank you everyone. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.